न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। HYC सलमान जुबली हिल्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक जलसे से खिताब करते हुए टीआरएस और कांग्रेस पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए देखे गए। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस काबिल बनाया कि आपके दरमियान में मैं आकर आपसे मुखातिब हो सकूं और इस मुबारक महफिल में तमाम वो मौजूद नौजवान HYC के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्ग और मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप ज़रिया बनकर, और पिछले 3-4 महीनों से हम खिदमत कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का जो है इंतखाबात का दौर चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। और ये इलेक्शन जब कभी भी आता है तो इन लीडरों की तरक्की के लिए नहीं आता। जो वोट डालते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनकी तरक्की के लिए आता है। मगर अफसोस क्या हो रहा है, इतने सालों से हम देख रहे हैं कि हम हर 5 साल में इलेक्शंस आते हैं और आपके दरमियान में हर वो सियासी पार्टियां आकर वोट की भीख मांगती है और आपके वोट लेकर चले जाती है और तरक्की उन्हीं की होती है, आपकी तरक्की नहीं होती। इस जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं समझता हूं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 50 साल 60 साल से यहाँ पर मकानात है। मैं गलत तो नहीं हूं, 50-60 साल से मकानात है यहाँ पर मौजूद है। मगर ये 50-60 सालों में कितने इलेक्शंस आए होंगे, आपने कितनी बार वोट डाला होगा। मगर अफसोस की बात है आज भी डेवलपमेंट के नाम पर वोट लेते हैं। 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, कई MLAs आए, कई MLAs चले गए, कई MLAs ने अपनी पार्टियां बदली, कई MLAs के हालात बदल गए, मगर यहाँ के वोटर्स के हालात आज भी नहीं बदले। आज भी हम किराए के घरों में हैं। आज भी कई ऐसी हमारी बहनें हैं जिनके शौहरों के कारोबार खुद के जाती नहीं हैं। आज भी हमारी बहनों के शौहर आज भी खर्दे में हैं। कई हमारी बहनें खर्दे में हैं, कई हमारी बहनें मजबूर है घरों पर जाकर कपड़े धोने का काम करती है। कई हमारी बहनें मजबूर है बाहर तरकारी बेचती है। कई हमारी बहनें मजबूर है, कहीं अगर 500 मिलते हैं तो चली जाती है काम करने के लिए। इतनी आज ऐसे हालात है, अफसोसनाक बेबसी के हालात है। तो ये हालात क्यों बने, हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज जो हालात है वो किस वजह से हमारे दरमियान में, ये हालात हमारे दरमियान में है। हमने हमेशा से 1000 रुपए लेकर 500 रुपए लेकर कभी हमने ये पार्टी को वोट दिया तो कभी वो पार्टी को वोट दिया। और अफसोस की बात है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी आने वाले मुस्तकबिल का क्या होगा। जो आज हमारे दरमियान में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका क्या होगा, हमने ये नहीं सोचा। बहुत अफसोस की बात है मुसलमानों, बहुत अफसोस की बात है। आज हम जुबली हिल्स में जो खिदमत कर रहे हैं, बिना मजहब व मिल्लत काम कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो,
चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, या कोई भी कम्युनिटी का मानने वाला हो, या कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, बस वो इंसान है। तो हम इंसानियत की बुनियाद पे खिदमत कर रहे हैं और हम खिदमत करते रहेंगे। मगर अफसोस की बात है, हम बेदार कर रहे हैं उन वोटरों को जो आज वोट डालने के लिए तैयार है, अपने आने वाला कल तय करने के लिए तैयार है। कुछ ही दिन बच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जुबली हिल्स की आवाम इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन इनकलाब लिखने जा रही है इंशाअल्लाह। सलमान भाई, सलमान भाई। हमने बहुत सारे लीडरों को देखा, सबके हालात बदल गए, मगर हमारे हालात आज भी अफसोस है कि नहीं बदले। आज भी बहुत अफसोसनाक हालात है। मैं आपको फर्क बताता हूं कि हमारे में और उन लीडरों में कितना फर्क है। लीडर वो होता है जो आपके दरमियान में 5 साल में सिर्फ एक मर्तबा आपके दरमियान में आए, और खादिम वो होता है जब आपकी मुसीबत हो, दिन हो या रात हो, आपके दहलीज के सामने नजर आए, वो खादिम होता है। खादिम में और लीडरों में बहुत फर्क है। तो आपको लीडर चाहिए या खादिम चाहिए? खादिम। तो खादिम को चुनना है तो सबको मुत्तहिदा तौर पर बटन दबाकर हमको कामयाब करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं हमारी हिंदू बहनों से, हमारे हिंदू भाइयों से, हमारी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों से भी, और मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग मुत्तहिदा तौर पर भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अब हम नाइंसाफी की बात करेंगे। जो नाइंसाफी जो होती आ रही है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबसे बड़ा मुद्दा वो है खबरस्तान का। मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, आप दिल पे हाथ रखकर कहो, आप दिल पे हाथ रखकर कहो कि आपकी अगर वालदा है या आपके वालिद है, आपके वालदा है या आपके वालिद है, जो आपकी तरबियत की, आपको पाला, आपको बड़ा किया, बहुत मेहनत की, आपको बड़ा करने में पूरी जिंदगी लगा दी, 9 महीने वो माँ आपको पेट में रखती है, आपकी परवरिश करती है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसे हालात आपके बन जाए, आपके दरमियान में रह जाए। आपको एक वाकया सुना रहा हूं, बोरावंडे का एक वाकया है। दिल पे हाथ रखकर सच्चे दिल से एक मर्तबा सोचो, अगर आपकी वालदा या वालिद का इंतकाल हो जाता है, अगर आपके वालदा को एक कब्रिस्तान में तदफीन करना है जहां पर खबर खोदते ही नाले का पानी निकल आता है, तो आपका दिल क्या गवारा करेगा? जहां पर गंदी नाली का जो है ना पानी आ रहा है, वहां पर खड़ भी नहीं सकते, गंदी बो आ रही है, वहां पर ठहर भी नहीं सकते। अगर आपकी वालदा हो या वालिद हो, तदफीन करने के लिए दिल गवारा करेगा क्या? नहीं। आज बोरावंडे में हमारी कई ऐसी माएं बहनें हैं, भाई हैं, जो मजबूर होकर उस कब्रिस्तान में खबर खोद कर तदफीन कर रहे हैं। बताओ, 15 सालों से मुसलमान गुहार लगा रहा है, हमको कब्रिस्तान दे दो, कब्रिस्तान दे दो बोलकर भीख मांग रहा है। ऐसे मजबूर हालत है, ऐसे जो है बेबसी के हालत है। मुसलमान ऐसे हालतों में जी रहा है जो अपनी ताकत को नहीं समझ रहा है, क्योंकि उनकी आवाज को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को दबा दिया जा रहा है। कोई नहीं है तुम्हारे लिए पुरसाने हाल। ये जुबली हिल्स की सरजमी पर, इस जुबली हिल्स की सरजमी पर कोई नहीं है आपके लिए बात करने वाला। ये जुबली हिल्स की सरजमी पर कोई नहीं है आपको हिम्मत देने वाला, कोई नहीं है आपके लिए बात करने वाला, कोई नहीं है आपकी जबान बनने वाला, कोई नहीं है आपके लिए लड़ने वाला। बस ऐसा कर दिए मुसलमानों के हालात कि बेबसी का मंजर है। जो बुनियादी हक है वो आज तक हमको हासिल नहीं हुआ।
कब्रिस्तान एक दीन का हिस्सा है। क्या है? दीन का हिस्सा है। और दीन का हिस्सा लेने के लिए अगर हमको कोई पार्टी से अगर मुकाबला करना हो तो क्या हम करने के लिए तैयार है? जोर से आना आवाज। क्या दीन के हिस्से में ये बीआरएस हो या कांग्रेस हो, इनकी क्या औकात है जो हमको रोकने के लिए? एक दीन का हिस्सा मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, मगर अफसोस की बात है उस कब्रिस्तान के लिए आज सियासत की जा रही है। वो कब्रिस्तान के लिए जो मुसलमानों का आखिरी मुकाम है, जब हमको मौत आती है, जब हमारे जिस्म में से रूह चले जाती है, तो हमको कहां पर जाना है? कब्रिस्तान को जाना है ना। ये घरों को छोड़ना है, ये महलों को छोड़ना है, ये दुनिया को छोड़ना है, हमारे दोस्त अहबाब को छोड़ना है, हमारी औलाद को छोड़ना है, ये दौलत को छोड़ना है, ये शोहरत को छोड़ना है। तो जाना तो अल्लाह के पास है ना, जाना है ना अल्लाह के पास। तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास जाकर, जब एक माँ को नाले के पानी में दफनाया जा रहा है, एक हमारे भाई को नाले के पानी में दफनाया जा रहा है? तो आज हम खामोश है, हम जबान से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हालांकि हम दिल में उनके लिए कुछ बुरा नहीं रख रहे हैं। बताओ कितने अफसोस की हालत है यहाँ पर, अफसोस भरे मंजर है। एक घर में जनाजा निकल रहा है, एक घर में अफसोस का मंजर है, मगर अफसोस की बात है कोई मुसलमान ये मसले के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। अगर उठा भी रहा है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। हद तो ये हो रही है जो एहतजाज किया जा रहा है कितने महीनों से, 4 महीनों से यहाँ का मुसलमान हमको कब्रिस्तान होना बोलकर 4 महीनों से एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत किसकी है? कांग्रेस की। ये कांग्रेस की हुकूमत का एक दोगला चेहरा देखो। मैं यहाँ इनको बेखनाकाब कर रहा हूँ, गौर से सुनो इस बात को। कांग्रेस की हुकूमत, सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। कौन है? रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी जहाँ का एमएलए है वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है कोड़ंगल। क्या है? कोड़ंगल। कोड़ंगल में रात के अंधेरे में चोरों के जैसा 3 कब्रिस्तानों को मिटा दिया जाता है। आज से 20 दिन पहले, मालूम है किसी को यहाँ पर? कितने दिन पहले? 20 दिन पहले जो कब्रिस्तान हमारे दीन का हिस्सा था, वो रात के अंधेरे में रेवंत रेड्डी ने 3 कब्रिस्तानों को मिटा दिया। तो मुसलमान पूछा, एहतजाज किया, तो बोला कि मुझे मालूम ही नहीं है ये किसने शहीद कर दिया ये कब्रिस्तान। अरे तो ये आपकी नाकामी है। आप सीएम है वो हुकूमत के, पूरे तेलंगाना रियासत के तुम सीएम हैं, मगर तुमको ये नहीं मालूम आपके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कब्रिस्तानों को रातों रात मिटा दिए, तो आपको जरी खबर नहीं है। तो इसका मतलब आप नाकाम सीएम हैं। आप हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो क्या जुबली हिल्स की हिफाजत कर सकते हैं? क्या हमारे कब्रिस्तान मिटा दिए रातों रात? अब यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे कि यहाँ पर हम जीतेंगे बोल के। अरे तुम हमारे कब्रिस्तान की हिफाजत नहीं कर सके, आज यहाँ कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और यहाँ का जो नुमाइंदा है कांग्रेस का, जो एमएलए आज उसको टिकट दिया गया है, आज नॉमिनेशन डाला है, मुबारक हो तुझको। इंशाल्लाह तुझसे भी लड़ लेंगे, आज लड़ लेंगे इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कब्रिस्तान खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कब्रिस्तानों को मिटा दिए। अब सुनने में यह भी आ रहा है सिकंदराबाद में टैंक बंड कब्रिस्तान को भी शहीद करने की तैयारी चल रही है रेवंत रेड्डी की। सुनने में आ रहा है शायद हो सकता 4-5 दिन के अंदर वो भी कब्रिस्तान को शहीद कर देंगे। मगर हम इनको बताएंगे कि जिस दिन 11 तारीख आएगी, यही शहादत की उंगली से
इंशाल्लाह इन सबको शहीद कर देंगे इंशाल्लाह। और मैदान में तो दूल्हे भाई है ना, मुकाबला तो सबके होगा। सुनने में आ रहा है कि पूरी ताकत कांग्रेस ने लगा दी, पूरी ताकत कांग्रेस ने लगा दी। मिनिस्टर्स आ रहे हैं, एमपीस आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं और सौ सैकड़ों कॉर्पोरेटर्स भी आ रहे हैं, इनके पाले हुए पालकड़े भी आ रहे हैं। खैर सबसे मुकाबला किया जाएगा इंशाअल्लाह और मुकाबला भरपूर होगा, तारीख भी गवाह रहेगी इंशाअल्लाह। मगर अफसोस की बात है एक दूल्हे भाई आ रहे, बीआरएस भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है। हो गई कि ये लोग को समझ में नहीं आ रहा, ये तीनों लोग कभी कोई हिंदू किया तो कोई मुसलमान किया। आज हम खिदमत की बुनियाद पे वोट लेने आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमको यकीन है, उम्मीद है कि आप हमको वोट देकर इंशाअल्लाह इस जुबली हिल्स की सरजमी पर बेहतरीन काम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर आज मैं कार्मिका नगर का दौरा कर रहा था। कार्मिका नगर में बहुत अहम प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम। रातों में छोड़ा जाता है, टाइम टेबल नहीं है कुछ भी। रातों में 2 बजे, रात में 1 बजे, जब चाहे दिल में इनके छोड़ दो पानी। मगर हमारी बहनों को सुबह उठकर काम पर जाना है, तकलीफ हो रही है। इंशाअल्लाह वो भी दूर करूंगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अगर आप मुझे कामयाबी की तरफ अगर लेकर जाएंगे तो बराबर वो काम कर कर बताऊंगा। अफसोस की बात है नॉमिनेशन डालते ना एमएलए के लिए डालते ना, तो एक चीज गौर करो, बहुत जबरदस्त है, सुनो। नॉमिनेशन डाला मैं, डाला ना नॉमिनेशन, अल्लाह के फजलो करम से फूल पहना, शाल पहना, माशाअल्लाह सर पे ताज है, सुन्नत रसूल है, बेहतरीन तैयारी के साथ जाकर नॉमिनेशन डाला और पहले दिन ही डाला। बहुत लोग बोले मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, बहुत बोले, मगर इनको अंदाजा नहीं है कि हमारे दिलों में और हमारी सोच में एक इनकलाब है। हम भागने वालों में से नहीं हैं, भगाने वालों में से है। और ये मैदान में उतरने से पहले हम 100 मरतबा सोच कर उतरे कि हमको पता है कि जो मौजूदा हुकूमत है कांग्रेस और जो गुजरी हुई जो हुकूमत है वो बीआरएस, आज दोनों से भी लड़ रहा हूं, बड़ी बड़ी ताकतों से मुकाबला कर रहा हूं। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई जो है मुकाबला करने के लिए बस एक ही चीज सोच रहा हूं, आपके दरमियान में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, उसको किस तरह से मैं दूर कर सकूं। नॉमिनेशन डालने के लिए जा रहा था, नॉमिनेशन तो डाल दिया, अब दूल्हे भाई की दरियाफ्ती करने लग गए कि दूल्हे भाई क्या नॉमिनेशन डाले। बहुत फिक्र लग गई, गौर करो ये बात पर। मैं नॉमिनेशन पहले दिन डाल दिया। नॉमिनेशन में आपको आपका हर चीज डालना पड़ता है, आपका नाम, आपके अहलिया का नाम, आपको कितने बच्चे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके नाम पे कितने प्रॉपर्टीज है, आपको सब बताना पड़ता है, कुछ चीज छुपा नहीं सकते। तो दूल्हे भाई नॉमिनेशन डाल दिए, ये हमारे पास है बोल के। मगर कितनी अफसोस की बात है, दरियाफ्ती करने लग गए कि सलमान भाई के पास आखिर कितनी दौलत है, आखिर कितना पैसा है, आखिर कितनी प्रॉपर्टीज है, मालूम करने लग गए। तो मेरे अकाउंट में मालूम हुआ 5 लाख है। अब पुकारने लग गए, क्या पुकारने लग गए,
अरे सलमान भाई के अकाउंट में खाली 5 लाख ही है। सलमान भाई के नाम पे कोई प्रॉपर्टी से नहीं है। अरे अफसोस की बात है, मेरी शादी हो गई, दरियाफ्ती करके फायदा नहीं है। 3 बच्चे हैं, दरियाफ्ती करके फायदा नहीं है। अफसोस की बात है। कितने डाउनलोड करे मेरे एफिडेविट नॉमिनेशन के? 900 बार। कितने? अब जो एमएलए के लिए, जो बीआरएस के लिए जो लड़ रही ना, उसके कितने बार डाउनलोड करे? 20 बार। कितने? कितनी फिगर है? नहीं, 900 से ज्यादा दूल्हे भाई का नॉमिनेशन जो है एफिडेविट डाउनलोड कर रहे हैं। एक एमएलए की बीवी लड़ रही, उसका 20 बार डाउनलोड कर रहे, तो सोचो अपन जीत गए ना। सलमान भाई, सलमान भाई, हजवाई जी। अरे 20 बार डाउनलोड और दूल्हे भाई का 900 बार डाउनलोड, कोई नहीं है मुकाबले में, कोई नहीं है मुकाबले में। इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है। मैं जब खबरस्तान के लिए 10 करोड़ रुपए देने का वादा किया मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो बोले अरे भाई इतना पैसा कहां से आ गया तेरे पास? तो मैं उनको ये बोल रहा हूं, मैं जिसके लिए दे रहा हूं और मैं कितना काम कर रहा हूं, तू वो देख ले, तेरा हिसाब तू वो कर ले, और पैसा कहां से आ रहा है वो अल्लाह देखेगा इंशाअल्लाह। क्या अफसोस की बात है, क्या अफसोस का मुकाम है। अरे हम कितनों की खिदमत कर रहे, तू वो देख। पैसा तो हम कहीं से भी ला लेंगे इंशाअल्लाह। अरे खिदमत हो रही है या नहीं हो रही है उसका सवाल करना चाहिए। खिदमत नहीं करे तो परेशानी, खिदमत करे तो परेशानी। तो बहरहाल ये बीआरएस जो पिछले 10 साल हम लोगों ने इनको दिए, कितने? 10 साल हमने बीआरएस को दिए, मगर ये बीआरएस की हुकूमत ने हमारे अल्लाह के घरों को शहीद किया। कितने शहीद किया? 9 मसाजिद को शहीद किया। कितने? 9 मसाजिद को शहीद किया। और यहाँ आप लोग दिल पे हाथ रखकर कहो, अगर ये महफिल में जितने लोग आज मौजूद हैं, अगर मेरी बहनों की बात हो या मेरी माओं की बात हो या नौजवानों की बात हो, इस भरे महफिल में अगर किसी ने भी अगर मस्जिद के ताल्लुक से अगर गुस्ताखी की, अगर मस्जिद से ताल्लुक से अगर कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, या मस्जिद को मुसलमान उसको माफ करते, या वो मुसलमान उसको जनाजे की नमाज पढ़ाते, क्या मुसलमान उसको पसंद करते, तो फिर किस बात का ये बीआरएस को, जिसने 9 से ज्यादा मसाजिद को शहीद किया, क्या उस बीआरएस को ये मुसलमान वोट देगा? किस बात से मुसलमान उसको वोट देगा? आज अफसोस। मला तरवाता रारू 5 साल में आपके दरमियान में आके वोट मांगते, उसके बाद फिर आपके दरमियान में नहीं आते। अब यहाँ पे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमदर्दी का इलेक्शन लड़ने की कोई कोशिश कर रहा। हमदर्दी बोल तो समझते ना, सहानुभूति, सिंपैथी वोट्स। किसी की जो है हस्बैंड मर जाता तो उसको लेके आके हमदर्दी का वोट ले रहे। आप लोगों को हमदर्दी का वोट डालने का शौक है? नहीं, आप लोगों को डेवलपमेंट करने वाला लीडर होना। हमदर्दी इस जमाने में भाई भाई से नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ा मसला है। बेशक खबरस्तान का मसला बहुत बड़ा है जुबली हिल्स में माइनॉरिटी के लिए, और हमारे तेलुगु भाइयों के लिए भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल है जो यहाँ पे हुक्मरानों ने अनजान मार दिया है। तो अब इलेक्शन, बाई इलेक्शन हो रहा है इत्तेफाक से, फिर 2 साल में और एक बार इलेक्शन आता, जनरल इलेक्शन। सलमान भाई को शायद आप लोग सब लोग पहचानते होंगे। ఎవరెవరు సల్మాన్ అన్నకి గుర్తు పెడతారు ఇక్కడ? సల్మాన్ అన్నకి ఎవరెవరు చూసిండ్రు? సోషల్ మీడియాలో, ఫేస్బుక్ లో, యూट्यूब లో అందరు చూసిండ్రా ఎక్కడైనా సల్మాన్ అన్న? ఎవరు తెలుసు? सलमान में साउथ में हर जगह जाके काम करा है, ऐसा वैसा भी काम नहीं करा है, हर किसी के साथ ठहरे। वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद भी हुए तो सलमान भाई जाके वहाँ के लोगों की मदद करे, उनके घरों को जलाया गया, उनके कारोबारों को नुकसान पहुंचाया गया। तो सलमान भाई एक ऐसे शख्स है जो दोबारा से उन लोगों के घर बना के दिए, उनके कारोबारों को जोड़ के दिए।
अब यहाँ पे अपने कुछ ऐसे लोग भी है जो बदनाम कर रहे हैं, मुनाफिक है, अपने ही है लोग हैं जो बदनाम करने में तुले हुए हैं। तो मैं उन लोगों को एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जब टांग खींच रहे हो, काश आप लोग अगर हाथ पकड़ते तो वो मालूम आज जेल में रहता, है ना। बेशक जेल में रहता था, आप लोग साथ नहीं दे रहे, अकेला लड़ रहा तो उसकी भी आप लोग जो है टांग खींचने का काम कर रहे। अब खबरस्तान इतना आसानी से तो नहीं मिलता। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, 10-12 साल बीआरएस हुकूमत करी, उससे पहले कांग्रेस हुकूमत करी। यहाँ पे खबरस्तान का मसला सालों से, 20 साल 25 साल 30 साल से, बहुत सालों से है यहाँ पे खबरस्तान का मसला, जो कि एक बहुत बड़ा अहम मसला है ना। तो वो इतना आसानी से हासिल करे, कैसा हासिल करे? कई नौजवान बच्चे शहीद हो गए, कई नौजवान बच्चे सुसाइड कर लिए तेलंगाना के लिए, कई नौजवान बच्चे रोड पर निकल गए। वैसे ही सलमान भाई रोड पे निकलेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरने देंगे, असेंबली के सामने बैठ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास वहां पे रात भर सो जाएंगे। 2-3 महीने अगर हम लोग ऐसा परेशान करेंगे तो अपने आप खबरस्तान दे देंगे। ऐसा आज तक कहीं भी खबरस्तान के लिए कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करे। हम बोल रहे हैं यहाँ का मुसलमान उतना भी कमजोर नहीं है। अगर कमजोर नहीं है तो उन लोगों के पास जॉब क्यों नहीं है? जॉब नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। आपको मालूम है तेलंगाना में बहुत बड़ा IT सेक्टर है अपने पीछे, हाईटेक सिटी में, आदापुर में, मगर वहां पे हैदराबाद के बच्चे काम नहीं करते कोई भी। 60% बच्चे वहां पे नॉर्थ के हैं, यानी कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बच्चे, बाकी के दूर दूर से आके यहाँ पे काम कर रहे। उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे आवाज उठाएंगे। अब देखो, अगर हमारे पास जॉब नहीं रही तो बेशक हमारी माशी हालत सही नहीं होती, जॉब रही तो हमारी माशी हालत सही होती। जॉब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कमाता एक जना 20,000 रुपए, उसके अंदर उसको 8,000 रुपए उसके घर का खर्चा रहता, फिर एक 10,000 रुपए किराया रहता, उसको क्या खाएगा बेचारा, क्या किराया पे करेगा। गवर्नमेंट बोले इंदिरा इल्लू, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, ये सारे इसके सारे बोले, इधर कहना दो नहीं है, हमारे पास कुछ कारोबार नहीं है। रोडों की हालत तो पूछो ना को, वो तो खराब है। हर गली में नाले का पानी बह रहा, सुबह था फिर रहे तो जूते खराब हो जा रहे, इतने नालियां यहाँ पे खराब है, कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। वो तो करना ही करना है, MLA का काम है, वो फर्ज है, वो नहीं करे तो हम लोग गवर्नमेंट को नहीं छोड़ते, यहाँ पे करवा के रहते। वो कैसा करना है वो हमको मालूम है, वो MLA का काम है, वो फर्ज काम है, वो करना ही करना है। किसी के घर में नल भी नहीं है, जाति घर नहीं है, किसी के घर में जो है जॉब नहीं है, राशन की तकलीफ है यहाँ के लोगों को, ये हल करेंगे इंशाल्लाह। कुछ गारंटीज भी लेके आए सलमान भाई आप लोगों के लिए। महीने को आप शायद सुने होंगे 2,000 रुपए का राशन हर महीना, हर फैमिली को। 1,000 रुपए हमारी शादीशुदा बहनों के लिए, 2,000 रुपए हमारी बेवा बहनों के लिए, और हर साल 50 ऐसे मुश्तहिक फैमिली को नहीं बंटना है, एकजुट होकर इन लोगों का मुकाबला करना है। शादियों का भी बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों में। लोग वालिद साहब जो है, लड़की के वालिद साहब अपना घर रहन रख देते, कर्जा ले लेते शादी के लिए। क्यों लेते भाई इतना कर्जा? आप लोग सुन्नत के हिसाब से शादी करिए, हम आपका साथ देंगे। मुख्तसर आप लोग के बच्चों की शादियां करेंगे, फर्नीचर देंगे, उन लोगों को थोड़ा बहुत खाना भी खिलाएंगे। हर साल 50 ऐसी मजबूर बहनों की हम लोग शादी कराएंगे इंशाल्लाह। बेशक करा के रहते, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम लोग का एक NGO है। ऐसा हासिल करे 2022 में जो गोशा महल का हमारा जो मालूम इडियट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने बहुत रिलीजियस कमेंट्स करा, बहुत सारे हमारे रसूल अल्लाह के बारे में बोला। सलमान भाई और अयूब भाई यहाँ पे मौजूद है आपके दरमियान में। ये दोनों नौजवान रात के 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे कमिश्नर ऑफिस के पास से नहीं उठे। वो लोग फीस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट स्कूलों के हालात तो एक तो खराब है, प्राइवेट स्कूल में अपन फीस दे नहीं सकते, इतनी फीस ये लोग यहाँ पे ले रहे। नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने 50,000, 60,000, 80,000 ले रहे। बताओ, जब तक हमारा बच्चा 10th तक पढ़ेगा तो हम लोग की हालत क्या हो जाएगी? सलमान भाई का वादा है, जैसे ही यहाँ पे इख्तियार में आएंगे, बेशक अल्लाह अगर मौका दिया तो इतने काम करेंगे ये लोग परेशान हो जाएंगे। अब जुबली का इलेक्शन लड़ रहे, फिर बगल में कुकटपल्ली भी जाके लड़ लेते हम लोग। लड़ना भिड़ना हमको अच्छे आता है गवर्नमेंट से, उनका फ्यूचर, इसलिए ये इलेक्शन लड़ा जा रहा। खबरस्तान तो है ही है, बाकी के बहुत सारे ऐसे मसाइल है जो हम यहाँ पे लेकर आए।
सलमान भाई अगर ये इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी जीत होगी, ये हमारी जीत नहीं होगी, ये पब्लिक की जीत होगी। ये जो है हमारे आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों की जीत होगी। ये हम हमारे बच्चों के हाथ में पेन पकड़ाएंगे या बंडी पकड़ाएंगे? पेन पकड़ाएंगे ना। तो बैठने के लिए बेंच नहीं रहती, ना प्रॉपर सीधा खाना आता, खाने में कीड़े भी डाल के दे रहे। आजकल महबूब नगर का वाकया है, गवर्नमेंट स्कूल के एक खाने में झुंगुर आ गया एक बच्चे, ऐसी हालत है हमारी यहाँ पे। गवर्नमेंट एक ऐसा शानदार प्राइवेट स्कूल बनाएंगे यहाँ पे ताकि आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। सबकी ख्वाहिश रहती ना इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की। आज के जमाने में कौन माँ बाप चाहेंगे कि अपना बच्चा बंडी डाले, रिक्शा डाले, ऑटो चलाए? कोई नहीं चाहेंगे ना। सबकी एक इच्छा रहती इसके लिए एक 10 करोड़ या 15 करोड़ खर्चा करके उस उस्मानिया हॉस्पिटल को सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है, पीनट बटर है उनके लिए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। सीढ़ियां देखे तो इतने गंदे, गुटखा खा के थूक दे रहे, कुत्ते फिर रहे हॉस्पिटल में। इंसाना कम कुत्ते ज्यादा हो गए उस्मानिया हॉस्पिटल में। इलाज के नाम पे धोखा दे रहे पब्लिक को। हमारी एक छोटी सी कोशिश है यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसे हॉस्पिटल सलमान भाई बनवाने के वादे करें। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम यहाँ पे हम बिल्कुल अंजाम में लेंगे। अब ये इलेक्शन नौजवानों का इलेक्शन है। 50-60 साल के लोगों को आप लोग ने वोट देख लिया। बहुत फर्क होता है 60 साल में और एक 35 साल के लीडर में। अब आपके घर में कुछ हादसा हो जाता है या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो जाती है। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।